हेलो हाय दोस्तों, स्टोरीबाजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दीप प्रकाश दुबे जी की लिखी हुई कहानी इब्ने बतूती। इब्ने बतूती इस शब्द का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप इसको अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से कोई भी मतलब दे सकते हैं। कुछ सुंदर शब्द कभी शब्दकोश में जगह नहीं बना पाते, कुछ सुंदर लोग किसी कहानी का हिस्सा नहीं हो पाते, और कुछ बातें किसी जगह दर्ज नहीं हो पाती, कुछ रास्ते मंजिल नहीं हो पाते। उन सभी जरूरी चीज़ों, चिट्ठियों, बातों, मुलाकातों, भावनाओं, विचारों और लोगों के नाम एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, इब्ने बतूती। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सहेजने वाले इस दुनिया में बस दो लोग होते हैं, वो शब्द जो उस रिश्ते के साथ मर जाते हैं, तो कई बार वही शब्द इस दुनिया को बचा लेते हैं। प्रेम में डूबे हुए लोग ही नए शब्द बनाने की कोशिश करते हैं, नई जगह जाने की कोशिश करते हैं। वे सड़कों, वो सैकड़ों साल पुरानी इस दुनिया को एक नई नज़र से समझना चाहते हैं। इस दुनिया को नए शब्द शब्दकोश ने नहीं, बल्कि प्रेम में डूबे हुए लोगों ने दिए। हमारा जो हिस्सा प्रेम में होता है वो कभी पुराना नहीं होता। इस दुनिया को नई नज़र से देख पाना ही प्यार है। मुझे कभी कभी ऐसा शक होता है कि जैसे कोई मुझे इब्ने बतूती नाम से पुकार रहा है। तुम कहीं आस पास लगते हो। 10 अक्टूबर 2015। दूर जाना वापस लौटने की तरफ बढ़ा हुआ पहला कदम होता है। कार से एयरपोर्ट दिखना शुरू हो चुका था। वह समय आ चुका था जिसका राघव अवस्थी को सालों से इंतजार था। जैसे जैसे एयरपोर्ट पास आ रहा था, राघव की माँ सालू अवस्थी का अपने बेटे के लिए दुलार बढ़ता जा रहा था। उसने राघव को अपने सीने से चिपका लिया था, जैसे जानवर अपने पैदा हुए बच्चे को अपने पास चिपका लेते हैं। इस दुलार में राघव के बाल बार बार बिगड़ रहे थे। राघव उनको बार बार सही कर रहा था। अरे यार अम्मा, बाल खराब हो रहे हैं। अबे होने दे खराब, एयरपोर्ट के अंदर जाकर एक बार ठीक कर लेना। अब कहाँ बाल खराब कर पाऊंगी। यार अम्मा, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि जाते हुए सेंटी नहीं मारोगी। चुप कर, भाड़ में गया प्रॉमिस। तू रोज रोज अमेरिका थोड़े जाएगा, पता नहीं कब कितने दिन में आएगा। अच्छा अम्मा, एक बात बताऊं? अब याद आ रही है बात, जब एयरपोर्ट सामने आ गया। जल्दी बोल। जब स्कूल बस छूट जाती थी और तुम मुझे अपनी स्कूटी से छोड़ने जाती थी, तो उस दिन पता नहीं क्यों रोना आ जाता था। यह कहते हुए राघव ने कार की खिड़की से एयरपोर्ट की तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी था। सालू की आंखें सूखी हुई थी। आज तेरे पापा की बहुत याद आ रही। अम्मा यार, कहते हुए राघव ने एक बार फिर से सालू को गले लगा लिया। सालू ने राघव के माथे को चूमकर उसका सिर सहलाते हुए उसके सारे बाल एक बार फिर खराब कर दिए। एयरपोर्ट अब ठीक सामने था। कार रुकने के बाद कुछ देर तक दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। जल्दी आना, समझा? अम्मा, पहले जाने तो दो। 3 महीने पहले। एक थी अम्मा, एक था बेटा। असल में हमें उन्हीं चीज़ों के सपने आते हैं जो हमारे पास नहीं होते। हालांकि ऐसा पहली बार पुराने लखनऊ के किसी पनवाड़ी के यहाँ उधार लेकर बीड़ी पीते हुए एक नवाब साहब ने कहा था। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने अपनी किताब में लिख दिया और फेमस हो गया। सुबह के 9 बज रहे थे। राघव सपनीली दुनिया में उम्मीदों के गोते लगा रहा था।
राघव ऐसे सोता था कि जैसे दुनिया के सारे घोड़े उसने कल रात ही बेचे हो। वैसे भी 20-21 साल के लड़के सुबह उठते नहीं, उठाए जाते हैं। अगर गलती से उठा भी दिए गए तो तुरंत बोलेंगे, क्या यार मम्मी क्यों उठा दिया, अभी 9 ही तो बजे हैं। यह राघव के लिए रोज का ही सिलसिला था। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन खत्म कर 1 साल हो गया था। वैसे जब कॉलेज चल भी रहा था तो कॉलेज जाना इतना होता नहीं था। कुछ तो खुद जरूरी नहीं समझा और कुछ कॉलेज वाले। जिस दिन वह कॉलेज चला भी जाता उस दिन पूरे लखनऊ का एक चक्कर लगाकर ही घर लौटता था। चक्कर अकेले नहीं लगता था, 2 लोग और होते थे। पहली तो उसकी बाइक जिसको वह हेलीकॉप्टर से कम नहीं समझता था। दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड निशा, जो कि क्लास 11th में ही बेस्ट फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। एक खास उम्र में लड़के बाइक चलाते नहीं उड़ाते हैं। प्यार का इजहार राघव ने अपनी बाइक पर बैठकर हजरतगंज में शुक्ला जी की वर्ल्ड फेमस चाट खाते हुए किया था। तुमसे बहुत प्यार हो गया है बे निशा। टिक्की कौन सी लोगी, आलू वाली या मटर वाली? तुम्हारी हाँ है कि ना है? निशा ने प्यार के लिए हाँ करने में कुल 3 मिनट लगाए थे। शुक्ला चाट वाले से एक चम्मच मीठी चटनी एक्स्ट्रा लेकर पहले खुद थोड़ी सी खा ली और उसी चम्मच से राघव को थोड़ी सी चटनी चटा दी थी। फिर एहसास करते हुए बोली, चल आज से मैं तेरी गर्लफ्रेंड हो गई। अब किसी और की तरफ देखा तो 10 सैंडल मारूंगी और गिनूंगी एक। 10 मारोगे गिनोगे एक। लखनऊ की प्राचीनतम और जरूरी परंपराओं में एक रहा है। राघव तुरंत ही सैंडल खाने को तैयार हो गया था। इस प्रकार उनका प्यार शुरू हुआ। लखनऊ शहर में प्यार करना अब आसान हो गया था। लखनऊ शहर क्या इन जनरल अब प्यार करना बहुत आसान हुआ था। इतने मॉल थे, इतने कॉफी हाउस, इतने पार्क, इतने पिक्चर हॉल कि अगर ऐसे बदले हुए माहौल में कोई अब भी हपक कर प्यार नहीं कर पा रहा हो तो यह सिस्टम, समाज, दुनिया की नहीं, उसकी खुद की गलती थी। अब प्यार तो छत पर कपड़े सुखाने का, पतंग उड़ाने का इंतजार कहाँ करना पड़ता था। अब व्हाट्सएप में लास्ट सीन से जूझती हुई दुनिया, क्या जाने की चिट्ठियों और पर्चियों का इंतजार क्या होता था। वैसे तो रोज राघव मम्मी के ऑफिस जाने के बाद उठता था। उठने के बाद रोज एक ही काम था, 2 घंटे 3-4 तरह के अलग अलग अखबार पढ़ना। राघव की मम्मी मतलब कि सालू अवस्थी कृषि विभाग में एडिशनल डायरेक्टर थी। सालू को देखकर कोई कह नहीं सकता था उनका 20 साल का लड़का होगा। यूँ तो मम्मी अधिकारी थी, लेकिन उसके अंदर अधिकारियों वाले एक भी लक्षण नहीं थे। ना ही कभी ऑफिस की गाड़ी लेती थी, ना ही किसी से कोई फेवर या कोई रिश्वत। कुल मिलाकर इतना कह सकते थे कि जिस भी वजह से सरकारी नौकरी करनी चाहिए वो सारे फायदे सालू कभी नहीं उठाती। अगर वह चाहती और जैसी उसकी पोजीशन थी तो बहुत कमा लेती। पेपर मिल कॉलोनी में बस एक 4 कमरे का घर था। घर भी उन्होंने नहीं खरीदा, राघव के पापा ने अपने जीते जी घर बनवा दिया था। घर में बस 2 लोग रहते थे, राघव और सालू। राघव के पिता जी राघव के 4 साल का होते होते चल बसे थे। पापा बड़े अधिकारी थे। उन्होंने ही सालू को शादी के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करवा दी थी, वरना सालू और सरकारी नौकरी एक पन्ने पर साथ में लिखे ही नहीं जा सकते थे। अवस्थी परिवार शहर के एकदम मिडिल क्लास में पड़ता था और मोहल्ले के ज्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास के बीच के थे। वैसे भी शहर बड़ा हो या छोटा, अमीर लोग शहर के एक कोने में रहते हैं।
राघव को फिलहाल लाइफ से बस एक चीज चाहिए कि अमेरिका से डाटा साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए। लॉन्ग रन में राघव डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता था। उसको किसी ने नहीं बताया कि इसमें इसको बहुत है। उसको डाटा से खेलना अच्छा लगता था। इसी चक्कर में वह ऑनलाइन की दुनिया भर के सर्टिफिकेशन कर चुका था। चुनाव हो या अखबार में आने वाला कोई भी डाटा, राघव को उसको पढ़कर समझने में अलग लेवल की मस्टरी है। ऐसे में कायदे से उसको एमबीए का इम्तिहान लेकर कहीं मैनेजर बनने का सोचना चाहिए, लेकिन डाटा फील्ड में ही काम करने का उसका मन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पैदा हुए पले बढ़े लोगों को कई बार यह भ्रम होता है कि उनकी राजनीति की समझ अच्छी है, मगर राघव को अपने बारे में ऐसा नहीं लगता। पर उसको यह समझ थी कि किसी के डाटा ट्रेल को पढ़कर आदमी की आत्मा को समझा जा सकता है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव के पूरे डाटा को निकालकर उसने एक रिपोर्ट बनाई थी, जिससे हर लोकसभा क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझा जा सकता था। उसकी यह रिपोर्ट एक पॉलिटिकल क्लाइंटिंग फर्म ने ठीक-ठाक पैसे देकर खरीदी थी। अगर ऑनलाइन कुछ भी मिल सकता हो तो राघव उसको ढूंढ सकता था। चूंकि वह विदेशी यूनिवर्सिटी के अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, इसीलिए टाइम पास और पैसे के लिए एमबीए की एक कोचिंग में डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा देता था। हालांकि राघव जब बात करता तो लगता नहीं कि कभी अंग्रेजी भी बोल सकता था, लेकिन लखनऊ के महानगर बॉयज में पढ़ने वाले लड़के जितनी अच्छी लखनऊआ भाषा बोल लेते हैं, उतनी ही अच्छी अंग्रेजी वह पढ़ने में हमेशा से अच्छा रहा था। हालांकि सालू मन ही मन नहीं चाहती थी कि लड़का इतनी कम उम्र में उनसे दूर हो जाए। दुनिया की सभी माएँ अपने बच्चों से इतनी बातें करती हैं, लेकिन अपने मन की बात कहने में उनके पास भाषा कम रह जाती। हर माँ अपनी मर्जी को बच्चों की खुशी से तौलती है, और बच्चे की खुशी वाला पड़ला चाहे हल्का हो या भारी, इसकी नौबत आती ही नहीं, क्योंकि माँ के तराजू में दोनों तरफ बस बच्चे की खुशी का ही पलड़ा होता है। राघव ने एडमिशन की खबर किसी भी दिन आ सकती थी, क्योंकि उसके काउंसलिंग वाले प्रोजेक्ट को हर जगह बहुत सराहना मिली थी। इसलिए उसको यह विश्वास था कि उसको न्यूयॉर्क की स्टेफनफोर्ड यूनिवर्सिटी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में से कहीं एक जगह एडमिशन मिल जाएगा। राघव के मेल बॉक्स में रात को ही एडमिशन होने की खबर आ गई थी। उसकी पहली चॉइस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। वह खुशी से अम्मा के कमरे में जब बताने गया, तब घड़ी पर नजर गई और सुबह के 4 बज रहे थे। उसने खुशी में निशा को फोन किया। निशा अपनी बहन के साथ सो रही थी। बहन छोटी है और बिल्कुल भी समझदार नहीं थी। फोन बजते ही बोली, दीदी थोड़ी आशिकी दिन में भी कर लिया करो यार, रात में नींद खराब करती हो। निशा ने हल्की आवाज में पूछा, हम अपने आप में फुल स्टॉप हो सकता है। गुस्सा, प्यार, दुलार, बेचारगी सब कुछ हो सकता है। अबे एडमिशन हो गया मेरा। अरे वाह, मजा आ गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू मुआ। निशा की नींद खुल चुकी थी और आवाज तेज हो गई थी। उसकी बहन ने तकिया अपने कान पर लगाया और बोली, थोड़ा लप्पो चप्पो दिन के लिए भी छोड़ दी दो। निशा बेड से उठकर बालकनी में आ गई। अक्टूबर, बताया ना तूने, जाने का टाइम आ ही गया है। फिर तो आंटी को बता दिया? कहाँ बता पाया, अभी 10 मिनट पहले ही तो मेल आया। राघव ने अपने लैपटॉप में मेल को दोबारा पढ़ा। स्कॉलरशिप मिली? हाँ, पूरी। वाह, बहुत बढ़िया लड़के। आंटी कितना खुश होगी। हाँ, बहुत। अच्छा सुन, एक प्रॉमिस चाहिए तुझसे। हाँ बोलना। पूछ क्या रहा है? यार तू अम्मा का ख्याल रखना।
ये भी कोई बोलने वाली बात है। अच्छा सुन, आंटी को देख के बताना, झटका थोड़ा आराम से देना। हाँ और क्या, चल लव यू। राघव के यह बोलने के बाद निशा ने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया। वह राघव के जाने की खबर से खुश तो थी, लेकिन पिछले करीब 5 साल से वे हर दिन के साथी थे। उसने अपनी आंखों को साफ किया, फोन को 5 सेकंड म्यूट करके गले को खखारा ताकि उसके रूंधे हुए गले की आवाज राघव न समझ पाए, और बोली, लव यू टू लड़के। यार तू सच में चला जाएगा? यार ऐसे मत बोल, अभी तो पूरे 3 महीने हैं। राघव ने जब निशा से बात खत्म करके घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज चुके थे। राघव और निशा से कोई पूछता 2 घंटे बाद क्या हुई तो बता पाना मुश्किल है, और समझा पाना भी। सुबह की चाय में सुबह रहती है। राघव को कमरे के बाहर पंछियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। उसने बाहर जाकर सुबह को देखा। सुबह कई दिन बाद देखा तो उसने अपने आप पास बुलाती उसको अच्छा लगा, और वह छत पर ही खड़ा होकर आसपास से उड़ती हुई चिड़ियों को देखकर खुश होने लगा। उसको उड़ती चिड़ियों के पीछे दूर एक हवाई जहाज भी जाता दिखा। उस हवाई जहाज को देखते हुए यह भी दिखा कि जल्द ही वह ऐसे ही किसी हवाई जहाज की खिड़की पर बैठा होगा। शाम को सालू के लौटने पर राघव ही चाय बनाता था, और सुबह की चाय उसने कब बनाई थी उसे याद ही नहीं था। उसने जब सुबह को अपने अंदर जज करके निशा को मैसेज किया, सूरज को उगते हुए देखकर इतना अच्छा लग रहा है, सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन जल्दी उठा करूँ। निशा सुबह उठकर एक्सरसाइज किया करती थी। उसने पार्क में भागते हुए जवाब दिया, एक दिन उठा है, एंजॉय कर। सुबह जल्दी उठने जैसी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें मत सोच। उसने अखबार पढ़ लिया। अब तक भी 6:30 ही हुआ था। उसने जाकर बड़े ही आराम से चाय बनाई, और चाय बनाकर वह सालू के कमरे में ले गया। चाय मेज पर रखकर वह सालू के हाथ पर सिर रखकर लेट गया। सालू की नींद खुल चुकी थी। हाथ पर सिर रखते ही राघव को नींद का एहसास हुआ। सालू ने राघव के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? इतनी जल्दी? कोई सपना आया क्या? तू तो राघव कभी डरता नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ था कि वह किसी सुबह के सपने से डर के मारे उठ जाता, और उसको फिर नींद ही नहीं आती। जब भी ऐसा होता तो वह अम्मा के पास आकर सो जाता। नहीं अम्मा, उसको अपने पास खींच लिया। ने सालू ने राघव की बनाई हुई चाय देखी नहीं थी। राघव ने भी अम्मा को और जोर से चिपका लिया। कमरे का पंखा 1 सेकंड से थोड़े से कम हिस्से के लिए फ्रीज हो गया। घर थोड़ा सा खुश। उठो अम्मा, चाय बना दी है। तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। पता नहीं क्या क्या दवा खाती रहती हो। जब कोई एक दिन गलती से सुबह जल्दी उठ जाता है ना, तो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करने लगता है। सालू ने राघव को डांट कर उठने के लिए हाथ हटाया। चाय ठंडी हो जाएगी। राघव ने अम्मा को हाथ नहीं हटाने दिया। अम्मा, बड़ा प्यार आ रहा है, कुछ तो चाहिए होगा। कुछ नहीं चाहिए अम्मा। फिर इतना प्यार? कुछ तो हुआ होगा फिर। अम्मा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। 2 घंटे पहले ही ईमेल आया। इसी चक्कर में नींद नहीं आई। राघव की यह बात सुनते हुए सालू को खुशी से कूद पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह सोच में डूब गई। अक्सर होता है ना कि जहाँ के लिए हम चले थे वहाँ पहुँचते ही याद आता है कि
पहुँचने की वजह खो चुकी है। एक साथ ही कई ख़्याल उसके मन में आए। वह दिन आ ही गया कि राघव उससे दूर हो जाएगा। वह वहाँ सही से रह पाएगा? बाहर अकेले परेशान तो नहीं होगा? ये सब कुछ कुल 2-3 सेकंड के बीच में हुआ। सालू ने अपने आप को सँभालते हुए राघव को ज़ोर से गले लगाकर उसके माथे पर प्यार रख दिया। अबे मज़ा आ गया, आज तो पार्टी होगी, बहुत ही बढ़िया। सेशन कब शुरू हो रहा है? बस अम्मा, 3 महीने बाद अक्टूबर में। अबे क्या बात कर रहा है, इतनी जल्दी? सालू उठकर बैठ गई, उसकी आँखों से नींद उड़ चुकी थी और इस बातचीत में चाय ठंडी हो चुकी थी। सालू ब्रश करने चली गई, राघव वहीं लेटा हुआ था। उसकी नज़र अलमारी के ऊपर रखे हुए पुराने संदूक पे गई। वह संदूक जिसको खोलना अलाउड नहीं था। हर घर में ऐसे कुछ स्याह कोने होते हैं जो खोलने के लिए नहीं होते। इन जगहों पर कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि ऐसी जगहों पर लौट कर आना मुश्किल होता है और अगर एक बार चले गए तो वापस आना असंभव हो जाता। शुरू में राघव इस बात को लेकर परेशान होता था, लेकिन धीरे-धीरे उसने उस राज से दोस्ती कर ली जो उसको पता भी नहीं। कुछ साल पहले राघव ने ज़्यादा जोर डालकर पूछने पर सालू ने बताया था कि उसके पापा के हॉस्पिटल के कागज़, इसलिए वह उस संदूक को खोलना नहीं चाहती। आगे की स्टोरी नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।